हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फर्स्ट। एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए। लोअर लिमिट दे रखी है आपको। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको, है ना, आंसर निकालूंगा। देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। क्या दे रखा है? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी log x अपॉन अंडर रूट एक्स। इन्फिनेटिव है, लिमिट इन्फिनेटिव हो रहा है, तो क्या लगाऊंगा मैं? लॉपिटल रूल का यूज करूंगा। लॉपिटल रूल क्या बोलता है? इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करना है। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। क्लियर हो गया? फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन एक्स, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव, ऊपर बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। लिमिट कितनी दे रखी है आपको? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव लगाओगे तो 2 अपॉन इन्फिनेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिमिट कितनी आ रही है आपकी? 0 आ रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगेन ऊपर देखिए, इसकी लिमिट निकालूंगा मैं। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनेटिव अंडर रूट एक्स अपॉन लॉग एक्स। गौर करिए, ये जो है इसी का अपोजिट है, उल्टा है। अगर log x अपॉन रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स अपॉन log x लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं यहां भी लॉपिटल रूल लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, रूट एक्स का करूंगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अगेन यहां भी लिमिट लगाऊंगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब इस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, ऊपर बचेगा रूट एक्स अपॉन 2। ध्यान दीजिए, 2 अपॉन रूट एक्स था, इसी का रूट एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इन्फिनेटिव पे क्या हो जाएगी वैल्यू? इन्फिनेटिव हो जाएगी। इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी आ रही है आपकी? इन्फिनेटिव आ रही है। यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं और इस वाले को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं यहां से। एक 0 आ गई लिमिट और दूसरी कितनी आ गई? इन्फिनेटिव आ गई। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डन। क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? डी ओवर डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी होती है ना, साइन स्क्वायर को मैं कर सकता हूँ होल स्क्वायर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा? पावर आगे आ जाएगी, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर। फिर साइन का करूंगा तो कितना आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का करूंगा तो कितना आएगा? 2x। आई थिंक इतना डेरिवेटिव सभी का आता होगा। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे सामने, जो कि कितना होता है? साइन 2 थीटा, मतलब 2x स्क्वायर डॉट 2x। क्लियर हो गया? इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये नीचे एक आपको प्रॉब्लम दे रखा है, इस प्रॉब्लम को मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हो गया। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक। अब देखिए, इस वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ऐसा लिख सकता हूं मैं। ये क्या दे रखा है आपको? इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये क्या दे रखा है एक्चुअली में आपको? ये वाला पार्ट ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं मिटा दिया ये वाला पार्ट। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। हाँ ठीक है, ये आया मेरा मेन आंसर इसका, है ना? चलिए देखिए जरा, ये क्या दे रखा है? ये आपको समेशन दे रखा है। कैसे है समेशन? नीचे क्या है? फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल। कहां से शुरू हो रहा है? 0 से हो रहा है, क्योंकि 0 लूंगा तो नीचे 1 फैक्टोरियल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर है एक्स स्क्वायर का पावर एन, मतलब इन्फिनिटी तक। अब देखिए, 0 रखेंगे तो पहला पार्ट मिल जाएगा,
1 रखेंगे तो दूसरा पार्ट मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, और 3 रखेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये दे रखा है, और ये किसके बराबर होता है, ये एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो आपको दे रखा है सम, ये आपको e की पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ना, e की पावर एक्स स्क्वायर का होता है ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले का भी आंसर मुझे ये मिल जाएगा और नीचे वाले का आंसर मुझे ये मिल जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, ये वाला 0 आ जाएगा, ऊपर वाला इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट में थोड़ा मिटा देता हूं। ऊपर वाला कितना आया, ये आ जाएगा, ये आ गया आपका साइन, ये वाला आ जाएगा आपका, पहले मैं 2x को लिख देता हूं, डॉट साइन, और यहां पर बन जाएगा 2x स्क्वायर। नीचे इस वाले का कितना आ गया, इसका आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर dx। क्लियर हो गया, ये वाला समझ आ गया यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, लेट मैं एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर सकता हूं। एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान सकता हूं, टी मान सकता हूं। फिर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना मिलेगा, 2x dx dt मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात। लिमिट से चेक कर लो एक बार, यहाँ पर x का कहाँ जा रहा है, 0 पे। अगर तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो t कहाँ जाएगा, t भी आपका 0 पे जाएगा। x 0 है ना, लिमिट लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो t भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। फिर x कहाँ पर है, x तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, या इन्फिनिटी पे लगा दो तो t भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। क्लियर हो गया। इसको उठाकर यहाँ लगा दो, इसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। मैं यही कर देता हूँ, लिमिट यहाँ पे 0 की जगह पर क्या आ रहा है, 0 ही, इन्फिनिटी की जगह पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। ध्यान दीजिए, 2x dx, यह है 2x, यह है dx, तो ये 2x और dx मिलकर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और जहां पर एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या लिखूंगा मैं, t लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा आपका साइन 2x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा t, अपॉन यहां भी t आ जाएगा, dx और 2x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं। अब 0 टू इन्फिनिटी साइन 2t, ये ऊपर ले जाइए, डॉट ई के माइनस टी डी टी, ये वाला पार्ट हमारे यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है और इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं, ये इंटीग्रेशन में आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में, याद होगा ना, कि पहला सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर माइनस डी इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स पहले का, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर आपको यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, मैं यहां लिख देता हूं। इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन 2t डॉट ई की पावर माइनस टी डी टी। यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन में डॉट वाला प्रोडक्ट लगाते हैं, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, ऐसे करके 2 टाइम लगाना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का ई माइनस का टी साइन 2t माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस 2t हो जाएगा, माइनस का 4 इंटीग्रेशन साइन 2t ई की पावर माइनस टी डी टी। ये वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, इतना तो आप सब बच्चे जानते ही होंगे, है ना। चलिए, तो अब देखिए, इस वाले पार्ट को मैंने इस पार्ट में लिख दिया। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t ये दे रखा है और साइन 2t ये दे रखा है, ये भी 0 से इन्फिनिटी भी है, लिमिट इसमें भी 0 टू इन्फिनिटी भी है। ये माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 4 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन 2t डॉट ई माइनस का टी डी टी। और यहाँ क्या बचेगा आपका, ये वाला पार्ट बचेगा, इसको भी लिख देता हूं मैं, माइनस ई टी साइन 2t माइनस का 2 ई की पावर माइनस टी कॉस 2t 0 टू इन्फिनिटी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे।
ये वाला पार्ट आ गया समझ में। अब मैं इसको ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बना लेता हूँ ना। अब देखिए यहां तक समझ में आ गया। ये यार चलो अब देखो, अब यहां पर क्या बचेगा, 5 इंटीग्रेशन 0 to ∞ साइन 2t e की पावर माइनस का t dt। अब देखिए यहां पर पुट करेंगे, यहां क्या दे रखा है, इन्फिनेटिव। अपर लिमिट लगाऊंगा, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, ये पूरा जीरो हो जाएगा है ना। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। माइनस, फिर मैं जीरो लगाऊंगा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, जीरो। ये वाला माइनस आ गया, e की पावर 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 2, और ये 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस। ये लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है ना सभी को, यहाँ तक कोने तक देख लू जरा मैं एक बार। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ से लिख देता हूँ। ये लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा, माइनस, फिर ये वाला माइनस आएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, जहां जहां t है वहां पर 0 रख देना है, 2 और यहाँ 0, माइनस 2 e और यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा cos 2 और ये 0। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये वाला तो 0 हो गया, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 कितना होता है, 1, और ये कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर आएगा 1.0, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 2, यहाँ 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये वाला माइनस यहाँ भी जाएगा, जिस कारण से ये भी प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा था हमारा, यहाँ चल रहा है 5 इंटीग्रेशन 0 to ∞ साइन 2t e की पावर माइनस t dt। क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, इस वाले को ओपन किया, ये इंटीग्रेशन को मैंने ओपन करके ये लिख दिया इस प्रकार से। फिर ये माइनस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट यहाँ बचेगा, और लिमिट क्या लगा दी मैंने, 0 to ∞। जैसे ही मैं इन्फिनेटिव रखूंगा तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, जहां जहां टी है वहां पर क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, और 0 रखने पे मुझे ये मिल जाएगा। लेफ्ट साइड ये वाला पार्ट चल रहा था, समझ में आ गया। अब इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 5, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन 0 to ∞ साइन 2t e की पावर माइनस t dt। यहाँ पर कितना आएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, नो सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 1 × 2 है, तो 0, यहाँ 0 हो गया, और ये 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 1 × 2 है ना, यहाँ पर यहाँ रखूंगा तो ये पार्ट पूरा 0 आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट, ये तो यहाँ पर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा। अभी गुणा से कहा जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर कितना है, 2/5 है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने वीडियो को बहुत अच्छे से बताया है, आप वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए और आराम से देखिए, तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल पर नए आए हो तो लोगों को सब्सक्राइब करिए। तो आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। धन्यवाद।